Yes, so hello everyone and welcome back to the Exam Mania. And in today's class, basically, we are going to discuss about one of the most important debated topic, and that is also important for your upcoming UPSC prelims examination 2026, and that is about the Aravali. And what we are going to do today in today's class is basically we are not going to study about just the issue as to what is the issue and what is the take of the Supreme Court on that issue. एंड उसके अलावा पूरी जो अरावली की ओरिजिन है, उसकी फिजियोग्राफी है, उसका एक्सटेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट पीक्स है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एंड व्हाई अरावली इज सो मच सिग्निफिकेंट इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट, सभी चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे सो दैट हमें जो बेसिक इशू है उसके बारे में भी पूरा क्लियर कट इशू मिल जाए और उसके साथ ही हमारे पास अरावली को लेकर एक इन डेप्थ नॉलेज हो, जिसके अकॉर्डिंग अगर आने वाले आपके एग्जामिनेशन में या कहीं पर भी फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे भी आपको जरूरी पड़ती है, तो दैट वुड बी यू हैव इनफ थिंग्स टू नो कि सभैया या अरावली को लेकर हम सब कुछ जानते हैं. सो बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अरावली ना, सो अभी अगर आप देखते हो, इट इज नॉट ओनली इन वन ऑफ द न्यूज़पेपर, इट इज नॉट अबाउट वन ऑफ द आर्टिकल. आप चाहे अक्रॉस द न्यूज़पेपर्स देखें, अक्रॉस न्यूज एजेंसी देख लो, बीट आप द हिंदू का आर्टिकल देखते हैं, एज आई एम शोइंग यू हियर, that is dated 21st of December 2025, that is how is Aravali range to be protected. उसके नीचे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का, इट इज बेसिकली 3 days ago जहां पे सेव अरावली कैंपेन को लेकर एक पूरा का पूरा फुल फ्लेज आर्टिकल आया था. द सेम वाज अगेन अपीयर्ड. अब बेसिकली बात आती है कि सारी चीजें हुई कहां से. तो ऑन in the month of the November, as you can see here, the Supreme Court accepts center's definition of Aravali Hills. अब इसी के ही बाद जो है ना, सारा जो डिबेट है वो यहाँ पे स्पार्क हुआ है कि सर जो अरावली है वो बेसिकली वहां पे जो माइनिंग इश्यूज हैं, जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, उसको लेकर यहाँ पे बेसिकली जो प्रोटेस्ट है वो अभी चल रहे हैं. एज ऑल्सो यू कैन सी हियर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल्सो देयर वाज एन आर्टिकल दैट सेज दैट प्रोटेक्टिंग द हिल्स, व्हाट इज अरावली, सेव अरावलीज मूवमेंट बेसिकली क्या है. तो अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा जो इशू है ना, वो इशू क्या है, तो इशू हमको ये देखने को मिलता है कि 21 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दो डेफिनेशन था. एक डेफिनेशन वो था जो कि आपकी जो कमिटी है वो दे रही थी, एक डेफिनेशन वो था जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दे रहा था. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी की जो रिकमेंडेशन थी, जो डेफिनेशन की, उसको माना है. द सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक्सेप्टेड दैट any landform rising at least 100 meter, that is 328 feet above the surrounding terrain, that would be acceptable as the Aravali range के अंदर आने वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर ये आएगा. एंड मान लो लेट्स से सपोज कि ये एक रेंज है एंड द एलिवेशन ऑफ दैट रेंज इज बेसिकली मोर देन एटलीस्ट 100 और मोर देन 100 मीटर, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द अरावली रेंज. और इसके 500 मीटर के इधर एंड इसके 500 मीटर के इधर, यू कैन ऑल्सो लिंक इट हेयर एंड हेयर ऑल्सो, इसके जो 500 मीटर के जो रेडियस में जो भी एडजेसेंट हिल्स होंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द अरावली रेंज. दैट वाज द बेसिक डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द नवंबर जजमेंट. एंड बेसिकली इट वाज द डेफिनेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया, ये जो आपकी जो कमिटी अपॉइंट की गई थी उस कमिटी ने इसको माना था एंड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना. वाई? अब उनका कहना है कि ये जो है ये ज्यादा बेहतर इंक्लूसिव डेफिनेशन है अरावली का. अब यहाँ पे और अब यहाँ पे बेसिकली जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका आर्गुमेंट क्या आ रहा है, तो इन्वायरमेंटलिस्ट का आर्गुमेंट आ रहा है दैट डिफाइनिंग अरावली हिल्स बाय हाइट रिस्किंग लिविंग न्यूमरस लोअर scrub covered but ecologically critical hills unprotected from mining and construction. ठीक है, इट इज बेसिकली फ्रॉम द माइनिंग एंड द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, हाँ सर, एक तो आपने 100 मीटर का कह दिया और इसके नीचे जो 500 के, अब बात मानो कि 500 से ठीक दूर है. ठीक है, लेट से सपोज कि 500 के ना ठीक बाहर है, लेकिन ये जो छोटे छोटे स्क्रब्स टाइप के हैं, लेकिन ये इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सर इनका क्या होगा? सर एज पर द रिसेंट अगर हम माने तो यहां पे जो है ना वो माइनिंग अभी माना जा सकता है कि यहाँ पे माइनिंग जो है ना बेसिकली वो आपकी माइनिंग हो सकती है. एंड दैट इज द मेन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द इन्वायरमेंटलिस्ट एंड बेसिकली आई वुड से कि ये जो जजमेंट आया है उसको लेकर यहाँ पे बेसिकली जो इशू है वो इशू यही है. अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये जो माइनिंग का इशू है, वो माइनिंग का इशू, यह अचानक से ये चिंगारी कैसे लग गई यहाँ पे? सर ये चिंगारी अभी नहीं लगी है,
ये पुराना है और ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट हमें देखने को मिला है दैट अराउंड 30, मार्क माय वर्ड्स, दैट अराउंड 30 हिल्स जो हैं ऑफ अरावली इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान वो माइनिंग की भेंट चढ़ गए हैं और वो आज के डेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप कैसे कह सकते हो, तो इस चीज को जानने के लिए ना आपको जाना पड़ेगा इस इशू का जो बेसिक ओरिजिन है, ये ओरिजिन कहां से हुआ है। तो अगर मैं ओरिजिन के बारे में बात करता हूं इस पूरे अरावली इशू के बारे में, तो दो पिटिशंस फाइल हुए थे, बेसिकली दो रिट पिटिशन एग्जैक्टली हमको देखने को मिलता है फाइल हुए थे, ठीक है, इन लेट 1990s। पहला जो फाइल हुआ था दैट वाज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज इन द ईयर 1985। एंड दूसरा जो था दैट इज गोदावरन टीएन गोदावरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट वाज फाइल्ड इन द ईयर 1995। ये दो रिट पिटिशन से पूरा बात जो है वो स्टार्ट होता है रिगार्डिंग बेसिकली जो माइनिंग एक्टिविटीज है उसको लेकर। अब यहां पे हमको देखने को मिलता है द इनिशियल ऑर्डर एज यू कैन सी हियर वेयर पास्ड इन द केस फाइल्ड बाय एमसी मेहता, वेयर इन 2002 में इसका जजमेंट आता है, एंड द कोर्ट डायरेक्टेड दैट all mining activities in Aravallis in Haryana be stopped. सो बेसिकली हरियाणा के रिगार्डिंग आपको जजमेंट आता है 2002 में जो जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं उनको तत्कालीन प्रभाव से बंद कर दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साल हमको देखने को मिलता है 2010 का, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, साल आता है सर 2010 का। इस 2010 के साल में क्या होता है सर, द सुप्रीम कोर्ट वाज प्रेजेंटेड विथ अ डीम्ड डेफिनेशन ऑफ अरावली बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान। यहीं से सारी जरकी इशू है, जो जरकी फसाद है ना वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक डेफिनेशन देती है टू द सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे ये जो डेफिनेशन है, वहां पे ये जो 100 मीटर आज जो हम ले रहे हैं ना, ये 100 मीटर वहां पे बेसिकली हमको पहली बार देखने को मिलता है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो डेफिनेशन था ना, ये डेफिनेशन बनाया किसने था, तो दिस डेफिनेशन वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द रिचर्ड मर्फी क्लासिफिकेशन एंड वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट माइनिंग एज यू कैन सी हियर। सो आई एम नॉट सेइंग कि सर रिचर्ड मर्फी का जो क्लासिफिकेशन है वो अभी अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। वाई, बिकॉज एक्सपर्ट कमिटी है, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन और जो दो जितनी ऑप्शंस अवेलेबल थे उनको चेक किया। However, the thing is that कि अगर ये 100 मीटर basically if I'm taking this 100 मीटर, or I would say that if I'm taking this elevation as a criteria now, ठीक है, if I'm taking this elevation as a criteria, तो this elevation as a criteria is directly linked to the Richard Murphy classification, and that was facilitating mining activities. That was basically that was basically facilitating the mining activities as you can see here. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेफिनेशन था ना, तो सर ये तो 2010 से ही डेफिनेशन लागू है। नहीं नहीं, 2010 से डेफिनेशन नहीं लागू है, कि जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन दिया गया, डेफिनेशन दिया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान, दिस डेफिनेशन वाज बेसिकली रिजेक्टेड। व्हाट सर, इट वाज बेसिकली रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट वाज बेसिकली रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भैया इसे नहीं मान सकते। एज यू कैन सी हियर ऑन 19th of February द सुप्रीम कोर्ट बेसिकली रिजेक्टेड इट। एंड उसी टाइम पे जो मैंने बात कही, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसको कहा गया टू कैरी आउट सैटेलाइट इमेजिंग ऑफ द इंटायर हिल रेंज, नॉट कन्फाइंड टू हिल्स 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो सर एक पूरे के पूरे अरावली रेंज का कहा गया कि आप यहाँ पे सैटेलाइट इमेजिंग करो। अब सैटेलाइट इमेजिंग तो ऊपर से हो रहा है, और वहां पे एरर्स भी हो सकते हैं कभी कभी कि ग्राउंड लेवल पे माइनिंग चल रही है। तो सर वहां पे ना जो लो हिल्स है वहां पे कहा गया दैट डायरेक्शंस वेयर आल्सो पास फॉर द ग्राउंड ट्रूथिंग ऑफ माइनिंग इन राजस्थान टू डिटेक्ट द इलीगल माइनिंग, ठीक है। अब मेजर जो गेम आया ना कि क्यों माइनिंग को लेकर इतने ज्यादा कंसर्न है लोग, वाई, बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्ट, ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट, जो हमें देखने को मिला था। एंड यहां पे मैं अपना सोर्स भी खोल रहा हूं, ये आपको द हिंदू की एक मैगजीन आती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्रंट लाइन मैगजीन, ठीक है। द हिंदू की एक मैगजीन आती है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रंट लाइन। उस फ्रंट लाइन मैगजीन में अगर आप देखोगे तो अभी उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द स्टेटस रिपोर्ट बेस्ड ऑन द ग्राउंड ट्रूथिंग एज यू कैन सी हियर presented a grim picture. The court in 2018 took a note of the ground truthing
carried by the Forest Survey of India, which showed that out of sample 128 hills studied in Rajasthan, 31 had vanished completely. मतलब राजस्थान के अंदर अरावली रेंज में जो 128 हिल्स आते हैं, उन 128 हिल्स में से आपके 31 हिल्स वैसे हैं जो कंप्लीटली वैनिश हो चुके हैं इस माइनिंग एक्टिविटीज के कारण, ये समाप्त हो चुके हैं। तो माइनिंग इस लेवल पर अरावली के अंदर चल रही है। अब बेसिकली मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि सर ये जो रिपोर्ट है दैट इज ऑफ 2018, एंड अभी भी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो दे आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट द माइनिंग एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन अरावलीज। ठीक है, कंसर्न्ड अबाउट द माइनिंग एक्टिविटीज दैट इज ग्रोइंग आउट इन, दैट इज बेसिकली कैरिंग आउट इन अरावलीज। तो सर अभी तो ये और बढ़ गया होगा, बिल्कुल बढ़ गया होगा। सो दैट इज द मेजर इशू जिसको लेकर जो अभी आपके जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है या एक कैंपेन जो रन किया जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। अब सेकंड पार्ट आते हैं, ये तो हुआ रीजन कि सर रीजन क्या है, अभी जो इशू चल रहा है वो इशू क्या है, लेकिन प्रोटेस्ट के पीछे का है कि सर अरावली इंपॉर्टेंट है, तो अरावली की इंपॉर्टेंस को हमें समझना पड़ेगा। बट बिफोर गोइंग इनटू द importance of the Aravali, it is important that we should know about the basis of Aravali. We should know about how this Aravali got originated. तो अगर हम अरावली के बारे में बात करते हैं तो याद रखना अरावली इंडिया का ही नहीं सर, पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। व्हाट्स ये पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। एंड सर ये क्या है सर, ये बेसिकली एक फोल्ड माउंटेन है। ये बेसिकली एक फोल्ड माउंटेन है जस्ट लाइक आवर हिमालयस। बट द सैड रियलिटी इज हियर कि हिमालयस के बारे में जितना हम बात करते हैं, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जितना बात करते हैं, उतना बात हम अरावलीज को लेकर नहीं करते हैं। हाउएवर अगर आप बेसिस तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करते हैं फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हु नोज ज्योग्राफी वेरी वेरी वेल, तो आपको देखने को मिलेगा कि नहीं सर, अरावली इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वाई, हाउ, आओ बताते हैं। अब बेसिकली ये फोल्ड माउंटेन्स है, तो सर फोल्ड माउंटेन तो दो टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से होता है। हाँ सर, तो जैसे हिमालय कोलिजन हुआ है ना, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से, सर कन्वर्जन से, इन द सेम मैनर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जन से हमारे किसका डेवलपमेंट हुआ है बेसिकली, तो वो हमें देखने को मिलता है दैट इज ऑफ दी अरावली फोल्ड माउंटेन्स। सर कौन कौन से थे सर, तो बेसिकली एक हमको देखने को मिलता है मारवाड़ क्रेटॉन, ठीक है, एंड सेकंड जो हमें देखने को मिलता है दैट इज दी बुंदेलखंड क्रेटॉन। सर इस वक्त इंडो एंड इस वक्त जो हिमालयन का ओरिजिन है वो हुआ ही नहीं था, बेसिकली 2 बिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है। उस टाइम की बात है जब आपकी हिमालय एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई थी, उस वक्त आपके अरावलीज का एग्जिस्टेंस हुआ था, ओरिजिन हुआ था। एंड बेसिकली जिस टाइम पे ओरिजिन हुआ था, अरावली की जो हाइट है वो आज के टाइम पे जो हिमालयस है ना उससे भी ज्यादा देखने को मिलती है। हाउएवर ड्यू टू वेदरिंग, कंटिन्यूअस वेदरिंग, इरोजन एज वेल एज द माइनिंग एक्टिविटीज, वहां पे क्या हुआ है, इसका जो हाइट है उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है, और अब जो है अरावलीज वो काफी, उसकी जो एलिवेशन है वो काफी कम बच गई है। ठीक है, आओ सर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इसका स्प्रेड कहां से कहां तक है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली से आप ले सकते हो। बेसिकली अगर हम अरावली को लेके तो वो दिल्ली से स्टार्ट होती है, हरियाणा राजस्थान होते हुए गुजरात तक आती है। तो दीज आर द 4 स्टेट्स जहां पे अरावलीज का जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर क्या अरावली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स वगैरह है। सर एक तो मैंने कह दिया जो यहाँ पे आपको इस साइड दिल्ली के एक्सटेंशन की तरफ देखने को मिलती है, दैट इज द दिल्ली रिज। ठीक है, अब नीचे आओगे ना, नीचे आओगे तो यहाँ पे सदर्न हिमालय जो है, अब ये जो है ना, इफ यू गो इनटू द फिजियोग्राफी ऑफ द अरावली, ठीक है, इफ यू बेसिकली गो इनटू द फिजियोग्राफी ऑफ द अरावली, अरावली को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया। वन इज द नॉर्दर्न अरावली एंड द अदर वन दैट वी हैव इज द सदर्न अरावली। नॉर्दर्न अरावली के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो इरोजन की एक्टिविटीज हैं सब, ठीक है, यहाँ पे जो इरोजन की एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा हुई हैं एज कंपेयर टू दी सदर्न अरावलीज। ठीक है, अब क्योंकि इरोजन की एक्टिविटीज यहाँ ज्यादा हो गई है तो यहाँ जो एलिवेशन होगा सब, या यहाँ सर जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन यहाँ पे हमें कम देखने को मिलता है।
और यहां जो एलिवेशन है वो ज्यादा देखने को मिलती है। जो कैन सी हियर, गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट हमें 1722 मीटर देखने को मिलती है, दैट इज बेसिकली सिचुएटेड इन दी सदर्न अरावली। उसके अलावा हमें एक और इंपॉर्टेंट हिल है, दैट इज बेसिकली योर माउंट एबू। बहुत सारे लोग गायब भी होंगे। अब बेसिकली जब हम हिमालयन सिस्टम पढ़ते हैं, हिमालयन माउंटेन सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत सारे पासेस है। पासेस क्या होता है सर? बेसिकली ये पहाड़ हो गया सर, तो यहाँ पे एक पास है जो इस एरिया को इस एरिया से कनेक्ट करता होगा। बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या अरावली के पास के अंदर भी बहुत सारे पासेस होंगे जिसके थ्रू कनेक्टिविटी होती है बिटवीन डिफरेंट रीजन्स? यस सर, यहाँ पे भी है। कुछ इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है? जिसमें सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है, दैट इज दी हल्दी घाटी पास। ठीक है, व्हाट सर? इट इज योर हल्दी घाटी पास। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी हल्दी घाटी पास ना, इट बेसिकली कनेक्ट्स दी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट विद दी उदयपुर। अब ये जो हल्दी घाटी पास है, ये हल्दी घाटी पास का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। हल्दी घाटी, you must be remembering a battle of the Indian history that is called as the Battle of Haldi Ghati. Yes or no, sir? You must be remembering it. Battle of the Haldi Ghati. तो ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था ना, वो इसी पास के थ्रू वहां पे यूज किया गया था आने जाने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वी हैव बाढ़ पास एंड वी हैव पिपली घाट पास। ये जो पिपली घाट पास है, ये अजमेर को कनेक्ट करता है विद दी सदर्न राजस्थान। ठीक है, पिपली घाट पास याद रखना है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पास आपको याद रखना है, दैट इज देसूरी पास। देसूरी पास जो जोधपुर वाला जो रीजन है ना, उसको कनेक्ट करता है विद दी उदयपुर। ठीक है, हल्दी घाटी पास, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट विद दी उदयपुर। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द देसूरी पास, इट कनेक्ट्स जोधपुर विद दी उदयपुर। इसके जैसे देसूरी याद रखेंगे, देसूरी से ही आपको देवेर याद रख लेना है। इसके अलावा एक और पास है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज दी गोरम घाट पास। ठीक है, देयर इज वन मोर पास दैट इज कॉल्ड एज दी गोरम घाट पास। और जब गोरम घाट घाट के पास में बारे में बात करते हैं, तो वो बेसिकली आपका जो मारवाड़ रीजन है, उस मारवाड़ रीजन को कनेक्ट करता है विद दी मेवाड़ रीजन। सो मारवाड़ को मेवाड़ से कौन कनेक्ट करता है? इट इज बेसिकली योर गोरम घाट पास। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नॉट ओनली द पासेस, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं जो अरावली रेंज पे लोकेटेड है। उसमें से सबसे पहला साइट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज दी मकराना। मकराना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये काफी हाई क्वालिटी मार्बल्स के लिए जाना जाता है। इस मकराना मार्बल का यूज कहां पर होता है बेसिकली? सो आज की डेट में आप ताजमहल जाते होंगे ना, बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए सब ताजमहल। तो ताजमहल के अंदर जो मार्बल का यूज किया गया है ना, वो इसी मकराना मार्बल का यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमको कुंभलगढ़ फोर्ट देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ हमें एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज बानगढ़ फोर्ट देखने को मिलता है। कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में ना खासियत है, मालूम है क्या? कि अगर हम बात करते हैं ना, सो इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस वॉल हमको देखने को मिलता है पूरे विश्व में। एज यू कैन सी हियर, सो बेसिकली एज यू कैन सी हियर, दिस इज योर हिस्टोरिक कुंभलगढ़ फोर्ट। और ये भी कहां लोकेटेड है? अरावली रेंज में। अभी तो सर ये सारी बातें होंगी कि इंपॉर्टेंट पासेस वगैरह क्या है, थोड़ा सा अरावली के बारे में हम जान लेते हैं। नाउ वी कम टू द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द अरावली, एज टू व्हाई ऑल दिस प्रोटेस्ट इज हैपनिंग। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना अरावली को लेके, तो आओ पहले हम मैप से समझते हैं। ये मैप किसका है सर? मॉनसून का मैप है। ऑलराइट सर, मॉनसून में भी कौन सा है सर? तो साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में जो हम बात करते हैं, दिस बेसिकली रिलेट्स टू योर साउथ वेस्ट मॉनसून। यस और नो सर? यस सर, इट रिलेट्स टू योर साउथ वेस्ट मॉनसून से ये रिलेट होता है। अब देखो सर, यहां पे हमको अरावली देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो रीजन है ना सर, ये जो रीजन है, ये हमको अरावली वाला रेंज है। ठीक है, अब बेसिकली मालूम है क्या होता है सर? मॉनसून ये जो है ना सर, ये इस रीजन के लिए भी हेल्पफुल है। व्हाई? बिकॉज अगर अरावली नहीं होगी तो सर ये स्पीड ब्रेकर के तौर पे काम करता है यहाँ पे। अगर अरावली नहीं होगी तो ये जो मॉनसून विंड्स है वो सीधा हिट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल और फ्लडिंग वाला जो सिचुएशन है, वो फ्लडिंग वाला सिचुएशन, एक्सेसिव फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ये जो अरावली है ना, ये जो अरावली है, ये अरावली का जो एक्सटेंशन है, दैट इज साउथ वेस्ट, आई वुड से टू नॉर्थ ईस्ट जो एक्सटेंशन है, ये इन मॉनसून विंड्स को शिफ्ट कर देता है ईस्टवर्ड्स, जिसके कारण ये जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं हमारे, यहां पे भी हमें जो रेनफॉल है वो अच्छी रेनफॉल देखने को मिलती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये दो फैक्टर हो गए, दैट इज फर्स्ट रिलेटेड टू द मानसून। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, दैट इज द सेकंड फैक्टर जो रिलेटेड है, दैट इज विद द डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन किसका सर? तो अगेन योर दिस इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है जिन्हें हम काफी ज्यादा फर्टाइल कहते हैं, तो इन ये फर्टाइल इसलिए रह पा रहे हैं, वाई? बिकॉज इनका डिजर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। और डिजर्टिफिकेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे नेचुरल बैरियर के रूप में कौन खड़ा है? तो दिस इज योर अरावली। ये थार डिजर्ट का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, इस थार डिजर्ट के बेसिकली ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को रोक रहा है। अगर ये नहीं रहेगा, अरावली नहीं रहेगा, तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि यहां पे ना, यहां पे बेसिकली जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स तक बेसिकली क्या है, आपके आ जाएंगे। इसके अलावा, इसके अलावा बेसिकली जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है, वहां पे ये पॉल्यूशन को भी रोक रहा है। और हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अरावलीज के अंदर, ठीक है, अरावलीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है सब। और बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे, जैसे चंबल हो गए, साबरमती हो गई, लूनी हो गई, तो उनका सोर्स के भी तौर पे ये काम करता है। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में जो वाटर टेबल है उसको मेंटेन करने में इसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अलोंग विद दैट अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज रिचली इंडोर्ड विद सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल, ग्रेनाइट, मैंने बताया ही है, वो मकराना वाला रीजन सब। ठीक है, अब ग्रेनाइट हो गए, मिनरल्स हो गए, लीड, जिंक, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन, ये काफी भारी मात्रा में वहां पर प्रेजेंट है। अब बेसिकली होगा क्या कि अगर हम वो 100 मीटर वाला एलिवेशन वाले क्राइटेरिया और वो जो 500 मीटर वाला जो रेंज है उसको हम मान लेंगे ना, तो बेसिकली उसके अंदर ऑलमोस्ट जो भी कहा जा रहा है वो 10% ही अरावली आती है। इट मीन्स 90%, आई एम नॉट सेइंग दैट इट वुड बी कट, बट 90% जो है अरावली, इट इज इन डेंजर एंड दैट इज द मेन इशू जिसको लेकर बात हो रही है। हाउएवर अगर हम बात करें फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो वहां पे आ चुका है, बेसिकली दिस इज नॉट द क्राइटेरिया, यहां पे ऐसा कोई बात नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। व्हाई? बिकॉज लुकिंग एट ऑल दीज फैक्टर, अगर अरावली को अगर आज हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सो याद रखिएगा 2013 में जो हुआ था, 2013 में जो हुआ था उससे भी वास्ट लेवल पे कुछ हो सकता है। एंड अगर कुछ होता है, नेचर के पास वर्ड्स नहीं होते हैं, मुंह नहीं होते हैं कि वो हमें कुछ बोल सके, बट वेन नेचर बेसिकली जवाब देती है, तो फिर हमें, हमारे पास ना कुछ बोलने को बचता है ना कुछ करने को बचता है। वी कुड नॉट इवन, बेसिकली हम कितने भी रिसोर्सेज भी लगाएं, सो बेसिकली याद रखना, नेचर विल ऑलवेज बी माइटियर देन अस। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली, एंड आई लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट कि अरावलीज प्रोटेक्ट हों, एंड जो आगे की एक्टिविटीज हैं वो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हैं। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।